आपको ऑर्डर फुलफिलमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए आउटबाउंड लॉजिस्टिक प्रोसेस को अच्छे से समझना होगा, क्योंकि आउटबाउंड लॉजिस्टिक प्रोसेस को समझे बगैर ऑर्डर फुलफिलमेंट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉल टू लर्न यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आउटबाउंड लॉजिस्टिक प्रोसेस की और जानेंगे कि वेयरहाउस में आउटबाउंड प्रोसेसेस क्या हैं और किस तरह काम करते हैं। आउटबाउंड लॉजिस्टिक उस वक्त स्टार्ट होता है जब हम ऑर्डर रिसीव करते हैं। ये ऑर्डर ट्रांसशिपमेंट ऑर्डर भी हो सकता है, सेल्स ऑर्डर भी हो सकता है और डिलीवरी ऑर्डर भी हो सकता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि सेल्स ऑर्डर में डिलीवरी डायरेक्ट कस्टमर के पास जाती है और ट्रांसशिपमेंट ऑर्डर में डिलीवरी एक फैसिलिटी से दूसरी फैसिलिटी में ट्रांसफ़र होती है। ऑर्डर रिसीविंग के बाद ऑर्डर प्रोसेस किया जाता है, जिसमें पिकिंग टैग जनरेट किए जाते हैं। ये टैग गाइड करते हैं कि किस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके प्रोडक्ट को पिक करना है और उसको आउटबाउंड स्टेजिंग एरिया में लाना है। ये इन्फॉर्मेशन इनबाउंड रिसीविंग प्रोसेस के दौरान सेव होती है, जो कि प्रोडक्ट की पिकिंग के लिए टैग जनरेशन के वक्त काम आती है और इन्हीं टैग्स की बेसिस पे एक्यूरेटली पिकिंग का काम सरंजाम दिया जाता है। अगला प्रोसेस होता है सॉर्टिंग का। तो जब प्रोडक्ट एक मरतबा पिक कर ली जाती है और स्टेजिंग एरिया में लाया जाता है तो यहाँ पर सॉर्टिंग का अमल शुरू होता है। ये सॉर्टिंग क्यों की जाती है, इसकी भी एक वजह है जो कि बेस करती है ऑर्डर पिकिंग के मेथड पे। ऑर्डर पिकिंग का एक तरीका ये है कि ऑर्डर लिया जाए और प्रोडक्ट को पिक किया जाए उनकी स्टोरेज लोकेशन से और ऑर्डर के हिसाब से तमाम प्रोडक्ट को पिक करते हुए काउंटर पे ले आया जाए। जबकि दूसरा तरीका जो है वो बैच पिकिंग का कहलाता है, जिसमें बेशुमार ऑर्डर एक साथ जमा कर लिए जाते हैं और उनको प्रोडक्ट के हिसाब से ग्रुप कर दिया जाता है। फिर उन ग्रुप्स के हिसाब से रेलिवेंट पिकर्स को ये असाइनमेंट दे दी जाती है कि उन्होंने इस ग्रुप के कितने आइटम्स पिक करके स्टेजिंग एरिया पर लाने हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप ऑर्डर बेस पिकिंग कर रहे हैं और एक कस्टमर एक रेफ्रिजरेटर और एक टेलीविज़न का ऑर्डर देता है, तो पिकर रेफ्रिजरेटर स्टोरेज एरिया में जाएगा, वहाँ से एक रेफ्रिजरेटर को पिक करेगा, फिर वो टीवी स्टोरेज एरिया में जाएगा और वहाँ से एक टीवी को पिक करेगा और उसको काउंटर पे ला के रख देगा। इसमें किसी भी किस्म की सॉर्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से हम बैच पिकिंग की एक एग्जाम्पल देते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कई एक ऑर्डर रिसीव किए और इन ऑर्डर्स में 100 आइटम रेफ्रिजरेटर्स के थे और 50 आइटम्स टेलीविजन्स के थे। तो इस सूरत में एक पिकर जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा और रेफ्रिजरेटर को पिक करके पिकिंग एरिया से स्टेजिंग एरिया में लाने का, जबकि दूसरा पिकर टेलीविज़न के 50 आइटम्स इसके स्टोरेज एरिया से उठा के स्टेजिंग एरिया पे लाएगा। अब इंडिविजुअल ऑर्डर्स के हिसाब से इन प्रोडक्ट को सॉर्ट किया जाएगा। यानी जैसे अगर किसी का ऑर्डर एक रेफ्रिजरेटर का था तो उसका एक रेफ्रिजरेटर अलग सॉर्ट आउट करके रख दिया जाएगा। अगर किसी कस्टमर का ऑर्डर 2 रेफ्रिजरेटर का था तो उसके 2 रेफ्रिजरेटर अलग करके रख दिए जाएंगे। इसी तरीके से अगर किसी कस्टमर का ऑर्डर एक रेफ्रिजरेटर 2 टेलीविज़न का था तो उन तमाम आइटम में से एक रेफ्रिजरेटर और 2 टेलीविज़न को सॉर्ट आउट करके अलग रख दिया जाएगा और इसी तरीके से बाकी ऑर्डर्स की भी सॉर्टिंग हो जाएगी। सॉर्टिंग के बाद अगला मरहला आता है पैकेजिंग का। आइटम की क्वांटिटी और यूनिटाइजेशन के हिसाब से उन आइटम्स की पैकेजिंग कर दी जाएगी। पैकेजिंग के बाद अगला स्टेज आती है इनवॉइसिंग की। तो ऑर्डर प्रिपरेशन के बाद काउंटिंग के बाद इनवॉइस जनरेट कर दी जाती है और फिर नेक्स्ट स्टेज में उन प्रोडक्ट को डिलीवरी के लिए शिप कर दिया जाता है। यानी नेक्स्ट स्टेज है शिपिंग की। तो प्रोडक्ट को शिप कर दिया जाता है कस्टमर की लोकेशन पर डिलीवरी के लिए और इस तरह यहाँ पर आकर आउटबाउंड लॉजिस्टिक का प्रोसेस कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि और भाइयों तक ये वीडियो पहुंच सके। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो देखने का शुक्रिया।